हेलो एवरीवन। क्या हाल है प्यारे बच्चों। आप सभी का मैं सुंदर फिर से आप सभी के साथ हाजिर हूँ, लेकर आप सभी का प्रश्नावली 1.4। आज हम 1.4 के सारे सवाल इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 7th लेक्चर है क्लास 9th का। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाने की कोशिश भी आपने की होगी। एक और हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो बैच है पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10th क्लास के लिए 15 अप्रैल 2024 मानी 15 अप्रैल से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, साइंस की और किसकी, मैथमेटिक्स की। ठीक है, उसकी जो सोशल साइंस है उसकी भी क्लासें हम लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी केवल मैथ और साइंस की क्लासें कंटिन्यू रहेगी फॉर 10th क्लास। 9th क्लास के वीडियो हम डालते रहेंगे, बाकी जितने भी अपने 8th क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं और 10th क्लास के हैं, तो 10th के तो डल ही रहे हैं, लाइव आएगी उसकी तो, और 8th और 9th के वीडियो हम डालते रहेंगे। चलिएगा सीखते हैं हमारी प्रश्नावली 1.4। चलिए 1.4 के अंदर हमारे पास सवाल है पहला। पहला क्या सवाल है, बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। कल हमने जब 11 से लेकर 20 तक एग्जाम्पल किए थे, उनके अंदर हमने इस प्रकार के सवाल देखे थे, वहाँ पर भी अब फिर इस नेक्स्ट प्रश्नावली में भी आ चुके हैं, तो दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सवाल अपने पास पहला है और दिया है 2 माइनस रूट के अंदर 5। 2 माइनस रूट में कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, आपको पता है जो रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है। जब रूट 5 को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए, किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ा जाए और घटाया जाए, तो वह हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2 माइनस रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो अपने पास संख्या दे रखी है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। राइट, चले आगे। मानी 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं आगे। आगे अपने पास सवाल दे रखा है दूसरा वाला, क्या है, 3 प्लस के अंदर रूट में 23 ब्रैकेट ऑफ और माइनस बाहर रूट में 23 दे रखा है। बताइए यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, अगर रूट 23 को देखा जाए तो इस आधार पर तो हम कहेंगे कि एक बार तो इसे जोड़ा गया है, एक बार इसे घटाया गया है। इसे फाइनल सॉल्यूशन करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो 3 तो ले ही लेंगे, है ही ये, तो रूट 23 को लिख देंगे ऐसे कैसे, और बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस में कितना लिख देंगे, रूट 23। रूट 23 से रूट 23 जीरो हो गया है। ठीक है, अपने पास कितना बचा, 3। ओके, अतः हम कह सकते हैं, अतः रूट 3 माने सॉरी 3 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पूरी भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखावा है, इसको हटा दिया गया है, सॉल्यूशन करने के बाद ये हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगी, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी।
चलिएगा आगे। आगे अपने पास तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है कि 2 गुणा में √7 और 7 बटे में 7 इंटू के बटे के अंदर 7 इंटू में √7। √7 से √7 कट जाते हैं तो 2 बटे कितना है 7। और 2 बटे 7 क्या है, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था, परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, जिसे भिन्न के रूप में लिख सके, जिसे भिन्न के रूप में लिख सके। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए आगे। तो ये क्या थी, अपने पास एक परिमेय संख्या थी। आगे अपने पास आ चुका है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में 1 बटे में कितना दे रखा है, √2। यहाँ आपको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, जो अपने पास 1 बटा √2 जो दे रखा है वह अपरिमेय संख्या होगी। स्क्रीन पर हमने एक स्क्रॉल चला रखा है, उसमें लिख रखा है यदि आप अगर आप फ्री कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। वैसे हमारा कोर्स पूरा ही फ्री है, मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूं। ये मैसेज केवल मैंने लगाया है नए बच्चों के लिए, जिससे कि वो हमसे जुड़ सकें। ठीक है, क्योंकि जब हम कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, पता नहीं पैसे लेंगे क्या है। हमारा ऐप अभी नहीं है, हमने ऐप बनाया भी नहीं है। ठीक है, और जब तक है तब तक यूट्यूब पर चल रहा है तब तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। जैसे ऐप वैप बनवाएंगे, कुछ लोगों को रखेंगे और क्लासें बढ़ाएंगे, तब सोचेंगे ऐसा। जब तक मैं क्लासें लेता रहूँगा तब तक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चलती रहेगी। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। यदि हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो बेझिझक होकर कॉल भी कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, ये हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, खुद के हैं। ठीक है ना, चलिएगा आगे लीजिएगा। अपने पास सवाल है आगे 2 पाई कितना है, 2 पाई। 2 पाई क्या है, ठीक है, जो 2 पाई है, 2 पाई, जो 2 पाई है, यहाँ पर 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 2 पाई भी अपरिमेय संख्या होगी। 2 पाई भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि किसी भी जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही आता है। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो 2 पाई भी अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे अपने पास सवाल है निम्न, दूसरा वाला आ चुका है। पहले के लगभग 5 सवाल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दूसरे वाला जो अपना पास सवाल है उसका है क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है गुणा कीजिए। एग्जाम्पलों में भी हमने गुणा करना सीख ही लिया था, यहाँ पर और अच्छे से हम सीख लेंगे। देखो मैं एक एक चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी की सारी चीज आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल टॉपिक वाइज, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने विद एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एग्जामिनर ये नहीं सोचता है कि एग्जाम्पल में से सवाल देना है या प्रश्नावली में से सवाल देना है। ठीक है, बात है सिखाने की, तो मैं सिखा कर रहूँगा आपको मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल में हमने काफ़ी सारे मल्टीप्लाई सीखे थे इस टाइप के, और यहाँ पर भी हम काफ़ी सारे मल्टीप्लाई या गुणा सीखेंगे इस टाइप के। टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल एक एक चीज़ें आराम से सीखेंगे, दिक्कत नहीं है। चलिएगा, सवाल नंबर 1 है अपने पास, क्या है? 3 प्लस रूट में 3 और 2 प्लस रूट में 2। ठीक है, अगर मैं सर्वसमीका बार बार बताता आप लोगों को, तो सर्वसमीका से क्या होता है कि आप लोग जो मेन कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का वो भूल जाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का आना चाहिए, जिससे सर्वसमीका याद भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, इसीलिए मैं सर्वसमीका पर विशेष ध्यान न देकर आपको जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उस पर हम काम करवाते हैं। सर्वसमीका भी याद होना जरूरी है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यदि हमें आता है तो सर्वसमीका की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, चलिएगा, अब क्या करें भाई? देखो, गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। जब दो ब्रैकेट हो और कुछ भी नहीं हो तो बीच में गुणा होता है। तो आपको इससे गुणा करना है पहला, दूसरा इसको इससे गुणा करना है। तो पहला 3 को किससे गुणा करना है? 2 को। 3 को गुणा किससे करना है? 2 से करना है। दिख रहा है सभी को अच्छे से? वॉइस भी क्लियरली आ रही है, दिक्कत नहीं ना? चलेगा, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर प्लस वाली संख्या है दोनों ही, तो दिक्कत नहीं है, प्लस ही प्लस लगा दो सभी जगह। फिर 3 को गुणा करना है 3 को गुणा करना है 2 से, है ना? तो ये 3 को गुणा कर दिया, √3 को गुणा कर दिया है 2 से। ओके, अब क्या करना है? अब आपको गुणा करना है इस 3 को, देखो इससे तो हमने गुणा कर ही लिया है, अब इस 3 को गुणा करना है √2 से। तो प्लस लगाओगे, 3 गुणा में क्या करोगे? √2 करोगे। फिर इस √3 को गुणा करना है √2 से, प्लस लगाओगे, √3 करोगे, गुणा में √2 करोगे। ठीक है, जरा थोड़ा सा सोल्व आउट करो इसको, और इन दोनों को गुणा करने से कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि जोड़ बाद में करेंगे। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले गुणा किया जाता है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास। बोर्ड मास से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे सेशन बनाए हैं, जाकर आप लोग हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में देख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड मास, वी बोर्ड मास माने वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम सवालों को सोल्व आउट करते हैं, और इधर से हम चलते हैं, जो हमें पहले मिलता है हम उसे सबसे पहले सोल्व आउट करते हैं। जैसे V का मतलब होता है विनयकुलम, दैट मीन्स रेखा बंधनी, और B का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले छोटा सोल्व किया जाता है, फिर मझला सोल्व किया जाता है, फिर बड़ा वाला सोल्व किया जाता है। आफ्टर दैट ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, और का मतलब गुणा ही होता है, और कुछ भी नहीं है। D का मतलब डिवीजन है, दैट मीन्स भाग है, भाग किया जाएगा। आफ्टर दैट क्या है आपके पास? मल्टीप्लाई, दैट मीन्स गुणा है, गुणा किया जाएगा। आफ्टर दैट क्या है? एडिशन, दैट मीन्स आपको जोड़ किया जाएगा। और लास्ट में है सबट्रैक्शन, दैट मीन्स घटाव किया जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज हमें चलना बेहद ज़रूरी है। अगर हम कहीं भी चल रहे हैं, मकान के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम एक बार में चलो टांग ऊंची करके सीधा चढ़ गए ना, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, कुछ नहीं, जितनी है उतनी चढ़नी पड़ती है। एक भी अगर हमने छोड़ा तो गिरने की संभावना होती है। अगर इनमें से एक भी आप भूल गए, दैट मीन्स आप फेल हो गए। फेल होने का मतलब है कि सवाल आपसे सही नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो जिस प्रकार से मंजिल पाने के लिए प्रत्येक सीढ़ी पर पांव रखना जरूरी है ना? डायरेक्ट या शॉर्टकट कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और शॉर्टकट है तो मान लीजिए कि ऊपर आने गिरने में भी पता नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो वैसे ही एक एक चीज़ें हमें सीखना जरूरी है ना? चलिए आगे, इसको इससे गुणा कीजिएगा 2√3, इससे तो गुणा हो ही चुका है 3√2, और ये कितना हो जाएगा? रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, रूट में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही मेरे भाई इसका क्या होगा? आंसर। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सर्वसमीका का यूज नहीं हुआ है, और होगा भी नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ सर्वसमीका लग ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आशा करता हूँ इसमें
आपको गुणा करना सीख गए होंगे। ठीक है, आप गुणा करना इसमें अच्छे से सीख गए होंगे। दूसरा लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल नहीं है, सवाल ही है। ठीक है, 3 प्लस में रूट के अंदर 3 और आगे क्या है 3 माइनस रूट में 3। ठीक है, ये अपने पास है। आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि सरल करने के लिए वो ये नहीं बोलेगा गुणा करना है, ये नहीं बोलेगा जोड़ना है, ये नहीं बोलेगा घटाना है, ये नहीं बोलेगा कि आपको करना क्या है। आपको खुद से करना है, जो भी करना है आपको जो अच्छा लगे वो करना है। आप आपको जो अच्छा लगे, नहीं मतलब जैसा रूल है मैथमेटिक्स का उसके अकॉर्डिंग आपको जो सही लग रहा है वो आपको करना है। ठीक है, तो गुणा ही करना है, करना क्या है और, है ना। तो गुणा करना है तो कर लीजिए। आपको पता है इसको इससे गुणा करते हैं, फिर इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक है, पहला कंप्लीट। दूसरे में क्या करना है स्टेप में, इससे तो हो ही जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो दो तो माइनस आएंगे और दो प्लस आएंगे। दो संख्या माइनस वाली आएगी, दो संख्या प्लस वाली आएगी। कैसे आएगी जरा सोचो, जरा बनाओ इसे। स्टार्टिंग में 3 को 3 से गुणा किया था, सफ़ेद वाली लाइन पे जाइए, 3 को 3 से गुणा करना है, कर लीजिए। ठीक है, प्लस लगा दीजिए, क्योंकि ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया। फिर रूट 3 को गुणा करना है 3 से, हो गया। 2 बार प्लस आ चुका है, अब 2 बार माइनस की तरफ रुख करते हैं सॉरी अब इससे हो गया। अब 3 को गुणा कीजिए रूट 3 से, लेकिन माइनस लगाना होगा, 3 इंटू में रूट 3। फिर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 इंटू में रूट 3। ठीक है, रूट 3 इंटू में क्या करना होगा, रूट 3 करना होगा। ठीक है, चलिएगा। 3 को 3 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है जरा बताइएगा, 9 प्राप्त होता है। और रूट 3 को 3 से प्राप्त करने पर 3 रूट 3 प्राप्त होता है। इधर भी 3 रूट 3 प्राप्त होता है, और इधर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। पता है आप लोगों को, जब रूट के अंदर समान संख्या हो तो एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 2 बार में होता है ना। अगर अपने पास ऐसा है रूट में एक्स इंटू में रूट में एक्स, दैट मीन्स एक्स। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, सारी की सारी चीज़ें सिखाई गई है ना। और कभी कभी इधर भी हम सिखाई देते हैं इनको। चलिएगा, ये तो जरा देखो, ये तो जो अपने को दे रखा है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ये इससे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो हो गया तो बचा क्या, बचा इधर तो 9 बचा, और उधर माइनस का कितना बचा, 3 बचा। और 9 में से 3 गए तो बचता कितना है, 6 बचता है। और 6 ही क्या हो जाएगा, इस पूरे का आंसर। इस पूरे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं बड़े ही स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, स्पीड आजकल हमने छोड़ दी है, बड़े ही धीरे धीरे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, है ना। कोशिश कर रहे हैं कि और इसको धीरे किया जाए, जिससे कि आपके एक एक चीज़ें समझ में आए। चलेगा, क्या चीज़ें समझ में आ चुकी है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। चले आगे। फिर आ चुका है अपने पास तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बोल रहा है हमसे, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, उठ उठ के गिर के बोल रहा है, पढ़ पढ़ के बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई चिल्ला चिल्ला के, यह बोल रहा है कि रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। सर्वसमीका भी यहाँ पर लगेगी, चाहे तो आप इसको सर्वसमीका लगा कर भी कर सकते हैं। हम विदाउट सर्वसमीका से करेंगे, और सर्वसमीका से भी आपको मैं साइड में करके बताऊंगा इसको। ठीक है, तो बनाइएगा इसको, क्या बनने वाला है जरा देखो। आपको पता है यदि x की पावर 2 होती है तो उसको क्या लिखा जाता है, x गुणा x लिखा जाता है। उसी प्रकार से इस पे भी पावर 2 है, तो मैं रूट में 5 प्लस रूट में 2 ब्रैकेट ऑफ, फिर रूट में 5 प्लस रूट में 2, 2 बार लिख सकता हूँ। कितने बार लिख सकता हूँ मेरे भाई,
2 बार में लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने हाथ की बात है, कैसे भी लिखें हम, अपने मर्जी आए जो करें। यदि हमें गणित आती है तो, नहीं आती है तो गणित गणित के हिसाब से चलेगी। चलिएगा, क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, √5 गुणा में √5। सारे प्लस के हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको इससे गुणा करना है, फिर प्लस तो लगाना ही है, √2 गुणा √5। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा, फिर इसको इससे करना है, इसका काम तो कंप्लीट हो गया। तो √5 गुणा √2, फिर √2 को √2 से गुणा करना है, √2 गुणा √2। चलेगा, क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके अच्छे से? इसको इससे गुणा किया तो 5 मिलेगा, आप जानते हैं भली भांति। इसको इससे गुणा किया तो रूट में 10 मिलेगा, और कुछ मिल नहीं सकता क्योंकि संख्या है ही नहीं। इसको इससे करेंगे तो भी रूट में कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, ये और ये जुड़ जाएगी, कितने हो जाएगी, 7, प्लस ये और ये जुड़ जाएगी, कितने हो जाएगी, 2√10। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या सवाल समझ में आया या नहीं आया मेरे भाई? अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आना भी चाहिए, है ना। चलिएगा आगे। हाँ, स्क्रीनशॉट वाला लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्टेबल हो गया हूँ, रोक दिया हूँ। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। आगे अपने पास है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अपने पास क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है, तो सरल कीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने पास क्या है, चौथा सवाल अपने को मिल चुका है। रूट के अंदर दे रखा है 5। हाँ, मैं एक चीज़ भूल चुका हूँ। क्या भूल चुका हूँ, कि पिछले वाले सवाल में मैंने बोला था कि मैं सर्वसम्मिका से उसको करवाऊंगा, तो मैंने सर्वसम्मिका तो लगा ही नहीं, और सवाल में आगे बढ़ गया। तो सर्वसम्मिका से तो करवाना बनता है ना भाई, इसको बनता नहीं बनता है, ज़रा बताओ, बनता है ना। तो चलेगा, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, डेफिनेट बनेगा। तो इसकी एक और हम करते हैं कोपा कॉपी, फोटो कॉपी करते हैं इसके, है ना। फोटो कॉपी करते हैं, हो गई फोटो कॉपी, और इसे करते हैं सर्वसम्मिका से। ठीक है, पिछला वाला ही है, तीसरा वाला सर्वसम्मिका। देखो यहाँ पर क्या लगेगी, इसको आप ए मानोगे, प्लस इसको आप बी मानोगे, और दोनों पर क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो इसकी सर्वसम्मिका क्या हो जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस के अंदर 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो a बराबर कितना है, √5, तो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 है ही, रूट में a बराबर कितना है, √5 है, और b बराबर कितना है, √2 है, प्लस √2। b बराबर क्या है, √2 का क्या करना है, स्क्वायर। b बराबर कितना है, √2। √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, और इधर कितना है, 2। इसको अंदर गुणा कर लेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 10, और इधर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, और कोई जुड़ेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस √2 बटे 2 इंटू में √10। ये हो जाएगा सर्वसम्मिका से आंसर। सर्वसम्मिका से बनाना आसान बहुत है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन मैं करूँ क्या, मैं आपको गुणा सिखाना चाहता हूँ। क्या, आपको गुणा सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सर्वसम्मिका यदि आपसे दिमाग से निकल गई तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। और गुणा तो आप कर लेंगे अगर एक बार अच्छे से गुणा आ गया, तो सर्वसम्मिका याद हो जाती है, लेकिन चली जाती है, निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गायब भी हो जाए, तो ये तो गायब नहीं होगी। ओके, चलेगा, आगे चलते हैं। आगे चौथा सवाल है, इसमें भी देखो सर्वसम्मिका ही लग रही है अपने पास।
अपने पास सर्वसमीका क्या है, यहाँ पर a ये माइनस बी है, ठीक है, गुणा में a प्लस बी है, और बराबर में क्या होता है सर्वसमीका में, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, a मानी √5 का करेंगे स्क्वायर और b मानी √2 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, मानी a ये रहा और b ये रहा, इधर हमें 5 मिलेगा और 5 में से इधर कितना मिलेगा 2, घटा देंगे कितना मिलेगा 3। सर्वसमीका से सवालों को निकालना होता बड़ा ही आसान है, निकल गए ना, पता ही नहीं लगा। सर्वसमीका से सवालों को सॉल्व करना होता बड़ा ही आसान है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हमें गुणा आ जाए तो बात कुछ और ही हो जाए, ठीक है ना, बात क्या हो जाए, कुछ और ही हो जाए। गुणा भी आना हमें बेहद ज़रूरी है। चलिएगा, क्या चीज़ें समझ में आ रही है आप सभी के, आ रही है या नहीं आ रही है, ज़रा आप हमें बताइएगा। ओके, चलेगा। तो इसको सर्वसमीका से करवाया नहीं मैंने, जरा लीजिएगा आगे। अपने पास बहुत ही बेहतरीन सवाल कह सकते हैं इसको, जिसको कि मैंने पहले ही लिख कर तैयार कर रखा है, ठीक है ना, पहले ही लिख कर क्या कर रखा है, इसको मैंने तैयार कर रखा है, क्योंकि ऐसा ही अपने पास सवाल है। सवाल क्या है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास के लिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर में क्या दे रखा है, पाई बराबर में सी बटे में डी दे रखा है, इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, और इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, जरा देखिए। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू माने इसके हिसाब से अगर पाई देखा जाए तो पाई बराबर सी बटे में डी है, पाई बराबर सी बटे में डी है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों पूर्णांक दिख रहे हैं, है ना, और हैं भी, मान लें है भी, तो पाई क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, पाई क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन बात जरा यहाँ ये है कि जो सी है ना, सी सरकमफेरेंस, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट ली जाती है, 100% राइट नहीं है वो, ठीक है। बट डायमीटर तो पूरा पूरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकमफेरेंस जो सी है, परिधि है, ठीक है, वो क्या ली जाती है आपकी, अप्रोक्सीमेट ली जाती है। स्केल से तो हम केवल अप्रोक्सीमेट उसमें नापते हैं, हम कभी भी 100% नहीं कह सकते कि ये इतना बड़ा है, कुछ एक का फर्क पड़ सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पाई तो है ही अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, तो अपरिमेय तो है ही, तो जरा समझ लीजिए इसमें क्या लिखा है ना, इसमें लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि इसका अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि एक वृत्त की परिधि सी, सरकमफेरेंस सी, और उसका व्यास डी, परिधि, परिधि का मतलब सूत्र होता है 2πr, और पाई और 2r, और पाई और 2r क्या हो जाएगा डी, और सरकमफेरेंस को सी, दैट मीन्स अपने पास इधर क्या आ जाएगा, पाई बराबर में डी नीचे और सी ऊपर, यही कॉन्सेप्ट है। तथा उसका व्यास डी अपरिमेय होता है, इसका कोई भी अंतर विरोध नहीं है, होता ही होता है। क्यों होता है, इसका कारण यह है कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, तब केवल एक निकट परिमेय मान ही प्राप्त होता है। भाई अगर हम किसी भी संख्या का अगर हम लंबाई नाप रहे हैं, चाहे डायमीटर हो चाहे सरकमफेरेंस हो, एवरीथिंग, ठीक है, तो वो केवल और केवल एक अप्रोक्सीमेट क्या होता है, आपके पास परिमेय संख्या होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट या निकटतम परिमेय संख्या मान प्राप्त होता है। इसी कारण आप यह अनुभव कर पाते हैं कि सी और डी अपरिमेय, कि सी और डी अपरिमेय है। यहाँ पाई बराबर सी बटे में डी, अतः ए
अतः अतः पाई अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये अप्रोक्सीमेट है, अनुपात है। सी बटे में जो डी है, जो डी और सी है अप्रोक्सीमेट मापे हुए हैं, इसीलिए पाई, देखो पाई अपरिमेय है तो सी और डी भी अपरिमेय ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो परिमेय होंगे। ठीक है ना, चले आगे, कुछ चीजें समझ में आई होगी। लैंग्वेज वाला सवाल था, बार बार ऐसा सवाल आता भी नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास सवाल होने वाला है। और सवाल क्या है? सवाल है कि संख्या रेखा पर रूट के अंदर 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। इसको मैं एक बार तो खुद से बना के बता देता हूँ, उसके बाद वैसे मैंने इसमें लिख भी रखा है, पहले से समझा रखा है, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेनी है? एक संख्या रेखा लेनी है। कोई सी भी आप संख्या रेखा ले सकते हैं, देयर इज नो मैटर। ठीक है ना, क्या ले सकते हैं आप? संख्या रेखा ले लेंगे एक, है ना। क्या लेंगे? एक संख्या रेखा ले लेंगे। ओके, तो मैंने ली एक संख्या रेखा। ठीक है ना, क्या ले लिया मैंने? एक संख्या रेखा ले ली है ना। और इस संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर आपको कोई ए बिंदु मानना है। क्या मानना है? कोई ए बिंदु मानना है। यहां पर मान लीजिए आप ए बिंदु। ठीक है ना, क्या मान लीजिए? ए बिंदु मान लीजिए। और इस ए बिंदु से स्केल से आपको नापना है 9.3। स्केल से कितना नापना है? रूट 9.3 की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, लेकिन हमें केवल स्केल से 9.3 नापना है। तो स्केल से मैंने नाप लिया कि यहाँ पर एक बी पॉइंट है, और इस बी पॉइंट पर यहाँ तक, इस बी पॉइंट तक मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रूट में नहीं, केवल 9.3, केवल 9.3 नापना है। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर आपको नापना है यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने यहाँ नाप लिया। ओके, अब आगे क्या करना है? आप अपनी इच्छा से 1 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 9.3 सेंटीमीटर है, तो आप अपनी इच्छा से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लीजिए। 1 सेंटीमीटर स्केल से नापिए और यहाँ पर सी दीजिए। और ये कितना है? 1 सेंटीमीटर है, ध्यान रहे, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सी पॉइंट। ओके, अब ये टोटल कितना बना? टोटल कितना बना? 9.3 सेंटीमीटर तो वो था, 1 सेंटीमीटर ये था, तो टोटल 10 पॉइंट कितना है? टोटल है 10.3 सेंटीमीटर। अब इस 10.3 सेंटीमीटर के बटा 2 कीजिए। क्या कीजिए? बटा 2 कीजिए, आधा कीजिए। आधा करके यहां पर उसका लगाइए पॉइंट। क्या लगा दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए। अब देखो, सी और इसका मध्य बिंदु ढूंढना है, या फिर यहां पर क्या करेंगे? माने इसका आधा 5 पॉइंट कितना होगा? 1.2 होगा। 5 पॉइंट मानी 5.2 और 30 5.15। ठीक है, 5.15, 30 मान लीजिए इसे, है ना। तो 5.15, तो लगभग मैं मान लेता हूं कि 5.15 यहां से 5.15 वह 5 यहाँ तक है। ठीक है, 5.15 यहाँ तक है। इसका मध्य बिंदु हमने निकाल लिया है, और इस मध्य बिंदु को आप कॉल करेंगे ओ। क्या करेंगे आप? ओ कॉल करेंगे। ठीक है, अब आपको लेना है एक प्रकार और एक लेनी है पेंसिल। बड़ी सीख उठा लीजिए, है ना। क्या लेंगे आप? प्रकार लेंगे, पेंसिल लेंगे, और यहाँ रखेंगे, और उसकी एक पेंसिल वाले नोक को यहाँ रखेंगे, और बीच में तो लगे ना रहा मेरे को ये, भाई बीच में नहीं लग रहा ये मेरे को, यहाँ लगा देता हूँ, है ना। ठीक है, अब लग रहा है बीच में। अब यहाँ से प्रकार रखेंगे, इसको एक गोल गोल बना देंगे। क्या बना देंगे? एक गोल गोल, है ना। गोल गोल का मतलब अर्धवृत्त बना देंगे। ठीक है ना। भाई मैं गांव से हूँ, मजा आता है गांव की भाषा बोलने। ठीक है ना, तो कभी कभी हो जाती है। गोल गोल बच्चों को हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से उनको हम गांव की भाषा में ही सिखाते हैं।
वैसे हिंदी बोलते हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं, लेकिन जितने बच्चे लोकल लैंग्वेज में सेटिस्फाई होते हैं उतने हिंदी लैंग्वेज में नहीं, ठीक है ना। तो साथ ही साथ में देखो, हिंदी लैंग्वेज तो है ही हमारी मातृभाषा, हम मानते हैं, लेकिन हम लोकल लैंग्वेज जो कि हिंदी से बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती है, हमारे यहाँ पर राजस्थान के दौसा जिला से हम बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल हिंदी ही चलती है, और नॉर्मल उसी का थोड़ा रूप है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं। अ, अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो नॉर्मल हमारे गांव की भाषा वो समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनको हिंदी आती है वो नॉर्मल समझ सकता है, ऐसी कोई कठिन भाषा नहीं है, हिंदी ही है समझो, लेकिन थोड़ा बहुत उसका कह सकते हैं तो बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ज़रा लीजिए, अब देखो क्या करना है आपको, कि जो हमने बी पॉइंट लगाया था ना, उस बी पॉइंट से एक यहाँ पर एक क्या करना है, एक लंब खींचना है 90 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है। ये 90 डिग्री का काटना है, क्या करना है, 90 डिग्री का काटना है, और इसको मिलाना है यूं। तो जो अपने पास ये जो डिस्टेंस मिली ना, ये वाली, ये रूट में मिली 9.3 है ये, ठीक है। और हाँ, चाहे तो आप क्या करोगे, अब इस डॉट पर रख कर, यहाँ पे रख कर, यहाँ पर रखकर यूं घुमाओ, ठीक है ना। आप यूं घुमाओगे, क्या करोगे, यूं घुमाओगे, तो इस डॉट से लेकर, इस डॉट से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रूट में 9.3 ही होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो चीजें हैं आपके भली भांति समझ में आई होगी। ये जो हमारी है, भली भांति चीजें समझ में आ चुकी होगी। चलेगा, करते हैं, और इसको वैसे मैंने इसको पूरा स्टेप वाइज स्टेप एक एक चीजें लिख कर दे रखा है। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होगी। फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको क्या लेना है, एक संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा पर एक बिंदु रखना है, आपको ए बिंदु रखना है, ठीक है। इस ए बिंदु से क्या चीज निरूपित करनी है, 9.3 निरूपित करनी है, तो स्केल से आप 9.3 इंडिकेट कर देंगे बी तक, ठीक है। उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अपनी इच्छा से आगे और चिन्ह लगाना है, जिसे क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। अब जो भी आपको मिला है उसका करो 1/2, मानी 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड कितना हो जाएगा, 10.3, है ना। द एडिशन कितना हो जाएगा, 10.3 हो जाएगा, और 10.3 का हाफ कितना हो जाएगा, 5.15 हो जाएगा। तो वो आपको स्केल में भरकर क्या करना है, इसका एक मध्य बिंदु लगाना है, और यहाँ लगाना है ओ, ओ लगाना है, ठीक है। इसे आप क्या मान सकते हैं, डी मान सकते हैं। इसे क्या मान सकते हैं, डी के बाद में ई मान सकते हैं, कुछ भी मानो, देयर इज नो मैटर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस प्रकार रखकर आपको एक गोला गोला बना देना है, आधा वाला अर्ध गोला बना देना है, ठीक है। हेमी या सेमी स्पेयर, जिसे हेमी स्पेयर बोलते हैं, या सेमी स्पेयर, सेमी मानी हेमी स्पेयर, आधा आधा बना देना है आपको, ठीक है। हेमी स्पेयर बना लेना है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, और अब क्या करना है, बी बिंदु से सी तक, बी बिंदु से डी बिंदु तक इस को 90 डिग्री का लंब डालना है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से डालना है, जिससे जिस पॉइंट पर वो जाएगा, तो यहाँ बी से उस डी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस रहेगी, कि वो आपकी क्या रहेगी, रूट में 9.3। अब क्या करना है भाई, ये तो खड़ी थोड़ी ना अपनी, हमें तो संख्या रेखा पर निरूपित करनी थी। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमने क्या किया, कि भाई यहाँ एक स्केल की नोक रख, उसकी प्रकार की नोक रखी, और यहाँ पेंसिल की नोक रखी, घुमा दिया यूं करके, तो हमने इसको स्केल पर पटक दिया है, उठा के कहाँ पटक दिया भाई, ऊपर था, अब स्केल पे पटक दिया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे खड़ा था, तो अब यूं पटक दिया। अब ये इसकी क्या हो जाएगी, 9.3, माने बी से लेकर ई पॉइंट तक, बी से लेकर ई पॉइंट तक जो आपको डिस्टेंस दिख रही है, वो रूट के अंदर 9.3 निरूपित हो चुकी है। क्या चीजें समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गए ना, दिमाग में घुसा लेना। और यदि आप इसको पूरा लिखना चाहते हैं स्टेप वाइज स्टेप, तो लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका अच्छे से डायग्राम बना रखा है, एक एक चीज़ें समझ लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी, इसमें वो रहने वाले, यहाँ से लेकर बी पॉइंट से लेकर रूट
9.3 रहेगी यहाँ ई पॉइंट तक, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 9.3 है और ये भी जो डिस्टेंस है 9.3 है, बिकॉज ये कि ये क्या है, ये त्रिज्याई है, आर है, ये भी आर है, तो दोनों की दोनों आर तो समान ही रहती है एक अर्धवृत्त ये वृत्त की, ठीक है ना। तो ये भी 9.3 है, ये भी कितनी है 9.3 है रूट के अंदर, और ये भी कितनी हो जाएगी रूट में 9.3 हो जाएगी। पूरा यदि आप लोगों को लिखना है, पूरा कड़ाई से ख़त्म करना है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल एक एक चीज़ें लिखी हैं, आप यहाँ से अपनी बुक के अंदर नोट कर सकते हैं, सारे के सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे डाल दी। क्या चीज़ें समझ में आ गई आपके, अच्छे से आए नहीं आए लिख लीजिए, फोटो कॉपी कर लीजिए। चलिए चलिए, तो सवाल नंबर 5वां लेते हैं, और जो हमारा सवाल नंबर 5 है उसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित के हरों के परिमेयकरण कीजिए। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बहन भाइयों, हमने हरों का परिमेयकरण के लिए एग्जाम्पलों में काफ़ी सारे सवाल समझाए, वैसे वहाँ पर 5 सवाल तो थे ही, हमने उनको भली भांति और अच्छे से समझाया था आप सभी को, तो आप उनको सीख सकते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। चलिएगा, इनको भी हम समझाते हुए चलते हैं और परिमेयकरण करते हैं। फिर जरा मैं आप लोगों को समझाऊं परिमेयकरण क्या क्या होता है। परिमेयकरण करने से किसी भी संख्या की वैल्यू पर, किसी भी सवाल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल उसका सुधरा हुआ रूप हमें दिखाई देता है। क्या? केवल उसका सुधरा हुआ रूप हमें दिखाई देता है, बाकी उसकी वैल्यू पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स रूल को फॉलो करते हुए परिमेयकरण करते हैं, जिसमें क्या होता है कि समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है, और जब समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, तो समान संख्या से ऊपर और नीचे करेंगे तो वो कट जाती है, और कटने के बाद 1 बन जाती है, 1 से आप गुणा करोगे तो अपने पास जो भी संख्या थी वही आपको प्राप्त होती है, ठीक है। तो परिमेयकरण से संख्या पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिमेयकरण बोले तो रैशनलाइजेशन इंग्लिश में बोला जाता है उसे, और यह केवल किया जाता है सवालों का रूप सुधारने के लिए, ठीक है। सीखते हैं जरा। हमारे पास दे रखा है पहला वाला सवाल। सवाल पहला क्या बोल रहा है कि भाई अपने पास जो है 1/√7 का परिमेयकरण कीजिए। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। समान जैसे नीचे वाली संख्या, इसी का नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो √7 से ऊपर गुणा करना है और √7 से नीचे गुणा करना है, इसे कहते हैं परिमेयकरण, ठीक है। ऊपर से ऊपर गुणा करना होता है, नीचे से नीचे गुणा करना होता है, तो ऊपर तो हो जाएगा √7 और नीचे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि आप जब √7 को इधर 1 से गुणा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और इधर √7 को √7 से गुणा कर लीजिएगा। ऊपर तो 1 से गुणा करोगे तो √7 मिलेगा, और नीचे गुणा करोगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। केवल सुधरा हुआ रूप दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है कुछ, कहीं कहीं तो बिल्कुल उड़ जाता है, केवल ऊपर ही बचता है। सुधरा हुआ रूप है, सवाल की वैल्यू वही है। चाहे आप इसको हल करके देख लीजिए, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से हल करके देख लीजिए, बोथ ऑफ सेम है। बोथ ऑफ क्या है? सेम है, वैल्यू सेम है। वैल्यू क्या है? सेम है, बस फर्क पड़ा है केवल रूप पर। चले आगे। आगे क्या दे रखा है अपने पास? सवाल दूसरा आ चुका है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 1/रूट के अंदर कितना दे रखा है? 7, माइनस रूट में कितना दे रखा है? 6, और इसी का क्या करना है मेरे भाई? परिमेयकरण। परिमेयकरण के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी परिमेयकरण करना है तो समान संख्या से ऊपर और नीचे √7 माइनस √6, ठीक है, और √7 माइनस √6। ध्यान रहे यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको प्लस करते हुए चलना है। क्या करते हुए चलना है? प्लस, दोनों जगह पे, बस। और कुछ भी इसमें स्पेशल थिंग नहीं है, ठीक है ना। केवल आपको क्या करते हुए चलना है? प्लस करते हुए चलना है। ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करना होता है, नीचे हर वाली संख्या से ही हम करते हैं, ठीक है। ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा हो जाएगी, 1 से गुणा करने पर तो √7 माइनस √6 ही बचेगा, और नीचे एक क्या लगती है? सरु समीका लगती है, जो अभी हम बताते हैं आपको कि क्या सरु समीका है वो, ठीक है। वैसे एग्जाम्पलों में
या लास्ट सेशन में हमने उस सर्वसमीका को भली भांति से आपको बता दिया था। क्या कर दिया था? भली भांति आपको बता दिया था, समझा दिया था, एक एक चीज़ आपके दिमाग में घुसा दी थी। ठीक है, अब और जो चीज़ें बच रही हैं वो भी आ जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब हम हैं तो क्या टेंशन है, हैं? ऐसा नहीं है भाई, मैं हूं तो भी टेंशन है। क्यों? क्यों टेंशन है? मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना खुद का काम नहीं करेंगे तो टेंशन ही टेंशन। मास्टर कितना भी पढ़ा ले, अगर स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है तो मास्टर को श्रेय कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता कि इसने इसको, हाँ समझा ना, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बच्चा मेरिट होता है या फेल होता है तो केवल और केवल उसमें टीचर की भूमिका न के बराबर ही है, क्योंकि टीचर केवल रास्ता दिखाता है। अगर टीचर ने रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर अगर स्टूडेंट चल रहा है तो मेरिट प्राप्त कर सकता है, और अगर टीचर ने रास्ता दिखाया और टीचर के रास्ते के हिसाब से वो नहीं चल रहा है तो फेल भी होता है। एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 में से कुछ बच्चे फेल भी होते हैं और कुछ बच्चे पास भी होते हैं, तो दोनों में ही यही टीचर की भूमिका नहीं है। ठीक है ना, टीचर की भूमिका है, लेकिन फेल होने के वाले के साथ तो नहीं है। पास होने वाले के साथ ही बोलेगा ना मेरी वजह से पास हुआ है टीचर, नहीं भाई, उस बच्चे की मेहनत है, उस बच्चे ने मेहनत की है। ठीक है, हाँ हमने मेहनत की है, मैं मानता हूँ कि जो टीचर है वो भी पढ़ाता है, वो भी मेहनत करता है, लेकिन श्रेय केवल टीचर को तो जाना चाहिए, पास होने में जाना चाहिए, लेकिन उसने फेल होने में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने तो पढ़ाया था, वो पढ़ा नहीं तो टीचर की गलती थोड़ी है ना, रास्ता तो दिखाया था, वो चला ही नहीं रास्ते पर। वहां पर तो जिस बच्चे जो बच्चा चला उसने अच्छी रैंक फाइंड आउट की और अच्छा रैंक मिला तो अच्छी बात है, टीचर का नाम भी होगा। ठीक है, लेकिन मेहनत तो स्टूडेंट को करनी होती है, बिना मेहनत किए हुए कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता है ना। रैंक वैंक में खैर रखा क्या है, बिंदास होके पढ़े हैं, कभी भी किसी पर दबाव देना चाहिए नहीं, चाहे माता पिता हो चाहे कोई भी हो। अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें कि दबाव नहीं दे कि अरे पड़ोस वाले बच्चे के 95 बन गए, 80 बन गए तो मेरा बच्चा भी 80 95 लेकर आए, नहीं भाई, जितना भी बने उसमें संतुष्ट रहो। ठीक है, 80 95 वाला जाकर 12वीं में फेल भी हो जाता है, 10वीं में, है ना। 10वीं के अंदर 80 95 बढ़ाने वाला 12वीं के अंदर इसमें पढ़ने के बाद फेल भी हो जाता है, और जबकि 10वीं के अंदर फेल होने वाला बच्चा आगे जाके मेरिट भी बना सकता है, आगे जाके कलेक्टर भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, पढ़े तो आगे जाकर। ठीक है ना, तो रैंक वैंक में खैर रखा कुछ नहीं है, बच्चों को बिंदास स्टडी दीजिए, पूरा खुश रखिए। खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा मांग रहा है चलो ले बेटा उड़ा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा रखिए कि जिससे कि बच्चे को गलत भी फील नहीं हो कि भाई मेरे साथ मेरे माता पिता ज्यादती कर रहे हैं ना। दबाव मत बनाइए उन पर किसी भी चीज़, स्टडी का दबाव ना बनाइए, खेल रहा है खेलने दीजिए, लिमिट है उसकी खेलने की, उसको 1 घंटा 2 घंटा खेलने दीजिए, पढ़ना है पढ़ने भी दीजिए। ठीक है, मैं कभी भी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हूँ कि माता पिता पकड़ के ही बिठा दे कि ना बेटा उठ के मत जा, तू तो बस पढ़ी पढ़े, खेल लिया तो गया। अरे वो जब पढ़ेगा तो दिमाग में नहीं घुसे, क्योंकि उसके दिमाग में खेल चल रहा है, उसकी आदत है खेलना, और खेले बिना बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास होना भी संभव नहीं है। ठीक है, जब आदमी घूमेगा फिरेगा ध्यान करेगा खेलेगा तभी तो उसका बौद्धिक विकास होगा, है ना। खेलेगा ही नहीं तो शरीर धीरे धीरे बीमार हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, है ना, और दिमाग में दिमाग बीमारी हो जाएगा एक तरीके से, वो कुछ सीख नहीं पाए। चलते हैं आगे, सवालों पर ध्यान देते हैं। मैं क्या कहाँ का भाषण देने लग गया फालतू में, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसने वाली। ठीक है, फिर भी एक टीचर का कुछ बनता है तो भाषण तो दे ही देता है, टीचर की आदत है भाषण देना, है ना। चलिए सीखते हैं। अपने पास क्या है, √7 प्लस √6 ऊपर वैसे के वैसे रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है, एक सर्वसमीका लग जाएगी। सर्वसमीका क्या है, यदि आपके पास a प्लस में b दे रखा है गुणा में a माइनस बी दे रखा है तो आपको मिलेगा a² माइनस b², ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, क्या ये आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करना है आपको, a² माने √7 का करना है, स्क्वायर करना है, और प्लस माइनस में √6 का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके,
ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जब इसको 1 से गुणा करोगे तो आपके पास यही मिलेगा। ऊपर तो √7 प्लस में कितना हो जाएगा, √6 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो √7 का स्क्वायर 7 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है। ठीक है, और यदि आप इसको ठीक ठाक करोगे तो देखो 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, और 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं कुछ भी। तो अपने पास जो फाइनल इसको सॉल्व करने के बाद जो मिला वो मिला है √7 प्लस √6। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें आपके भली भांति समझ में आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो और भी अच्छी बात है, मेहनत कीजिएगा, सीखोगे डेफिनेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अपने पास तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल, तीसरा मानी सॉरी 5वें का तीसरा, 1/√5 प्लस √2 का परमेकरण करना है। परमेकरण के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया करना क्या है, समान संख्या से ऊपर और नीचे क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन चिन्ह यहाँ प्लस है तो माइनस का, ठीक है ना, प्लस है चिन्ह है तो किससे करना है, माइनस से करना है। ये आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। गुणा में नीचे से नीचे गुणा करते हैं, ऊपर से ऊपर गुणा करते हैं, दैट्स वाई ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2। इधर कितना हो जाएगा, √5 प्लस √2, और इधर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2। ठीक है, यहाँ वही सर्वसमीका लगेगी। यदि आपको a प्लस बी दे रखा है और गुणा में a माइनस बी दे रखा है, तो आपको क्या मिलने वाला है, a² माइनस b² मिलने वाला है। ये सर्वसमीका है, और इसी सर्वसमीका के आधार पर सवालों को सोल्व आउट किया जाता है। ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, √5 माइनस √2 ही है। नीचे क्या हो जाएगा, माने a² मतलब √5 का स्क्वायर, और माइनस में √2 का स्क्वायर। सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हमें इनको करना ही है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो कर सकते हैं, खैर गुणा कर सकते हैं। यदि सर्वसमीका नहीं आती है तो हम नीचे वाले टर्म्स को गुणा करेंगे, और फाइंड आउट जब हम उनका हल करेंगे तब भी अपने पास वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, ऊपर कितना आया, रूट में 5, रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5, और इसका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फाइनली कितना बचने वाला है अपने पास, रूट में 5 माइनस रूट में 2 बचने वाला है, और इसमें कितना हो जाएगा 3 बचने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 रूट में 5 और रूट में 7, सॉरी रूट में 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जहाँ तक है चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी, मैंने पूरी कोशिश की है एक एक चीज़ों को समझाने की। तीसरा सवाल बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों ने कर लिया होगा। चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ, है ना। और कितने सवाल है इसमें ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ख़त्म है, फिर उसके बाद 1.5 है, एक लास्ट वाला सवाल और है, चौथा वाला सवाल क्या है, 1/2 के अंदर हमारे पास है √7 माइनस कितना है 2। ठीक है, परमीकरण करना है तो आपको समान संख्या से ऊपर, माने √7 यहाँ माइनस है तो प्लस वाली संख्या से आपको गुणा करना है, ऊपर और नीचे। ठीक है, दिक्कत है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुणा है तो इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, पूरी टर्म से गुणा होगा। ठीक है, तो ऊपर तो हो जाएगा रूट में 7 और प्लस के 2, नीचे कितना हो जाएगा, रूट में 7 माइनस के 2 और रूट में 7 प्लस के 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास। चलिएगा, रूट में 7 प्लस के 2 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ सर्वसमीका वही लगेगी, a+b इंटू में a-b बराबर में a² माइनस b² वाली सर्वसमीका यूज होगी। ठीक है, इसी सर्वसमीका को बनाते हुए हम सोल्व आउट करते हैं सवालों को। कोई दिक्कत होगी नहीं यदि आप ढंग से समझ रहे हैं तो।
चलिएगा, सर्व समीकरण लगाएंगे तो रूट 7 का करेंगे स्क्वायर, -2 का भी करेंगे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं, रूट नहीं है, ऊपर तो सही रहेगा रूट 7 + 2, लेकिन नीचे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारे पास कितना होने वाला है रूट 7 और प्लस में 2, और नीचे कितना हो जाएगा 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं 1/3 रूट 7 + 2। ये आपका परमीकरण होने के बाद आंसर बन रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू और इस परमीकरण की वैल्यू एक ही है, कोई बदलाव नहीं है, केवल रूप बदला है। केवल क्या बदला है, रूप बदला है, और कोई बदलाव हुआ नहीं है। जहाँ तक है एक एक चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कहीं कमी छोड़ी नहीं है। हो सकता है आपके समझ में आने में थोड़ी कमी रह गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा, डेफिनेट चीज़ें आपके समझ में आने वाली है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों और अभिभावकों, आपसे निवेदन यही है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुंचाएं, सभी को इसे सब्सक्राइब करवाएं। आशा करता हूं आप लोग हमारी फीलिंग्स को समझेंगे और हम हमारा सपोर्ट करेंगे। चलिएगा, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।